स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त एजुकेटर दीपांशु सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि 13 से ज़्यादा राज्यों और यूनियन टेरिटरी के जो गवर्नर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको चेंज कर दिया गया है एक ही झटके में बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्या इसको करना कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कुछ पास्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं जो उसके बारे में भी बात करते हैं। उनको भी हम लोग इसमें रेफर करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दो गवर्नर्स के रेजिग्नेशन जो हैं वो क्यों मांगे गए थे और क्या मेन कारण था, मुख्य कारण था कि इनको सडनली 13 जो है राज्यों और जो यूनियन टेरिटरी हैं उनके गवर्नर्स और LG और एडमिनिस्ट्रेटर्स को चेंज किया गया है। तो पहली चीज तो अगर आप देखेंगे जो न्यूज आई कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया है रेजिग्नेशन ऑफ श्री भगत सिंह कोश्यारी, जो कि आप जानते हैं गवर्नर हैं महाराष्ट्र के। और जो RK माथुर साहब थे वो गवर्नर LG बेसिकली थे लद्दाख के जब यूनियन टेरिटरी बना था आफ्टर दी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि दो गवर्नर्स या एग्जिस्टिंग जो गवर्नर्स या LG हैं उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया गया है, उनकी जगह किसी और को भेजा गया है। पूरी लिस्ट अगर हम देखेंगे तो जो ऑफिशियल कम्युनिके आया है, प्रेस कम्युनिके ऑफ द प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, उसमें पूरी लिस्ट दी गई है कि 2 लोगों के रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुए हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे लोगों को शफल किया गया है। कोई एग्जिस्टिंग है तो झारखंड से उनको कहीं हिमाचल प्रदेश भेज दिया है, किसी को असम से अरुणाचल प्रदेश भेज दिया है। तो रीशफलिंग ऑफ गवर्नर्स भी हुई है। इतने मैसिव लेवल पे, लार्ज स्केल पे 13 राज्यों और यूनियन टेरिटरी का जो ये शफलिंग है वो बहुत बड़ी है अपने आप में ही, क्योंकि जनरली ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। जनरली ये देखने को तब मिलता है जब नई सरकार बनती है सेंटर में, क्योंकि आप जानते हैं कि जो गवर्नर्स होते हैं वो एजेंट ऑफ द सेंटर होते हैं, अनलाइक जो LG एडमिनिस्ट्रेटर जो कि एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट होते हैं। उसके बारे में बात करेंगे कि कहाँ पे कौन गया है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में अगर आप देखेंगे जो ब्रिगेडियर BD मिश्रा हैं उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल KT जो पटनायक है उनको अपॉइंट किया गया है। सिमिलरली आंध्र प्रदेश में जस्टिस SA नज़ीर को भेजा जा रहा है। मेघालय में फागू चौहान जी को भेजा जा रहा है। और सिक्किम में जो है LP आचार्य साहब जो है वो कमान संभालेंगे और GC कटारिया साहब असम में बनेंगे। और बिहार में फागू चौहान की जगह RV आर्लेकर साहब को भेजा जा रहा है। सिमिलरली झारखंड में रमेश बायस साहब की जगह CP राधाकृष्णन, छत्तीसगढ़ में जो BB हरिचंद्रन साहब है उनको भेजा जा रहा है। महाराष्ट्र में भगत कोश्यारी साहब के रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने के बाद रमेश बायस जी को भेजा जा रहा है। बड़ी सीजन पॉलिटिकल लीडर हैं और छत्तीसगढ़ से आते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे नागालैंड में भी चेंजेस किया गया है। नागालैंड में आपको पता है नागा पीस अकॉर्ड को लेकर ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज पहले से चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी आप देखेंगे SP शुक्ला साहब को भेजा जा रहा है। मणिपुर में UK साहब को भेजा जा रहा है। और ये जो आप देखेंगे लद्दाख में जो एग्जिस्टिंग अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के जो थे गवर्नर साहब उनको भेजा जा रहा है एज LG ऑफ लद्दाख। अब इसमें बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये सडन चेंजेस क्यों हुए हैं और क्या इसका रैशनल हो सकता है भारत सरकार का, क्योंकि सारा गृह मंत्रालय से, होम मिनिस्ट्री से जो है इसको सारा कोऑर्डिनेट किया जाता है। तो रमेश बैस जो फॉर्मर झारखंड गवर्नर हैं वो रिप्लेस करेंगे भगत कोश्यारी साहब को, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। और इनका अगर हम देखें कार्यकाल काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहा है, बिकॉज जो अपोजिशन पार्टी है, जो महाअघाड़ी सरकार भी थी, उन्होंने भी इनके ऊपर सवाल उठाए थे कि इन्होंने मराठी सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की बात की थी। कुछ कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स भी डाल दिए थे, बोले थे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। इनफैक्ट कोश्यारी साहब ने एक नवंबर लास्ट ईयर में ही बोला था कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं वो एक आइकन ऑफ द ओल्ड डेज हैं, कोट अनकोट, जो उन्होंने बोला। और इनफैक्ट पिछले महीने ही अगर आप देखेंगे 80 साल के जो भगत कोश्यारी साहब हैं, काफ़ी टाइम से पॉलिटिक्स में रहे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बोला था कि उनकी ख्वाहिश है कि वो स्टेप डाउन करेंगे। एंड जो गवर्नर कोश्यारी साहब उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि वो अपनी जो बाकी की ज़िंदगी है वो अपना रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है वो अपनी रीडिंग, राइटिंग, अदर लेजरली जो एक्टिविटीज़ है उसमें वो अपना समय जो है स्पेंड करना चाहते हैं। बेसिकली ये राजभवन का भी स्टेटमेंट इस चीज़ को लेके आया है। लद्दाख में अगर आप देखेंगे 6 शेड्यूल जो है उसको लेके काफ़ी समय से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मांग चल रही है। इनफैक्ट आपने देखा होगा सोनम वांगचुक जो काफ़ी फेमस हैं, 3 इडियट्स मूवी में आमिर खान ने इनका रोल भी प्ले किया था। ही हैज़ बीन प्रोटेस्टिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सिटिंग इन द कोल्ड इन द आउटसाइड। तो वहाँ पे एक सीजन्ड अगर आप देखेंगे वेटरन ऑफिसर को भेजा जा रहा है, बिकॉज वो बेहतर तरीके से वहाँ की चीज़ों को समझते हैं। शायद यही सोच के भेजा जा रहा है लद्दाख में ब्रिगेडियर BD मिश्रा साहब को।
एंड आर के माथुर साहब का रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है एंड द अपॉइंटमेंट कम्स बेसिकली आफ्टर दिस इशू, क्योंकि 6 शेड्यूल जैसा कि आप जानते हैं जो स्पेसिफिकली मेंट फॉर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, लद्दाख में इंक्लूड करने के लिए ऑफकोर्स आपको शेड्यूल में चेंजेस करने पड़ेंगे, बट अभी तक सरकार की तरफ से उसकी तरफ कोई पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं आया है। कभी कभी ये भी लोगों को सवाल उठता है कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेटर है, या इनको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो प्रेसिडेंट का प्रोरोगेटिव होता है। जैसे अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ में आप देखेंगे तो यहाँ एलजी हैं, तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बोल दिया, दादर नगर हवेली में एडमिनिस्ट्रेटर बोल दिया, दिल्ली में अगर आप देखेंगे एलजी बोल दिया, जम्मू कश्मीर में एलजी बोल दिया, लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एंड देन पुडुचेरी और लद्दाख में आप देखेंगे एलजी बोला जाता है। जनरली ये माना जाता है कि जो एलजी का चार्ज है, ठीक है, उसके लिए आप अगर आप जो 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 नॉर्मल कन्वेंशन फॉलो होता है कि एलजी के लिए द पर्सन जिसको अपॉइंट किया जा रहा है, दे शुड जनरली बी फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक्स बैकग्राउंड, या पॉलिटिक्स से भी हो सकते हैं, बट एडमिनिस्ट्रेटर जनरली जो है वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड से ही होने चाहिए, आईएएस आईपीएस या किसी सर्विसेज को बिलोंग करने चाहिए। तो जनरली ऐसा माना जाता है, बट अगर आप देखेंगे कन्वेंशन बहुत हद तक फॉलो नहीं होता है, बट ये कोई रिटन रूल नहीं है। तो सवाल अब ये उठता है कि इतने मैसिव लेवल पे जो चेंजेस हुए हैं, क्या ये संवैधानिक हैं? इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल? क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सील पे अपॉइंटमेंट होता है या ट्रांसफर होता है, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंप्लीट हिंदी बैच DIQ ने लॉन्च कर दिया है 14 फरवरी 2023 से शाम 6 बजे से चालू होने वाला है। उसके अलावा जो बैच 4 है ये मॉर्निंग में चालू होने वाला है। कंप्लीट बाइलिंगुअल बैच है, आप टीप लाइव कोड यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम है उसके भी साथ भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली जो है मेंटोरशिप रहेगी, मेंटर्स हैंड होल्डिंग करेंगे, डेली आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स प्रोग्राम भी होते हैं, और साथ साथ टॉप फैकल्टीज जो बेस्ट इन द फील्ड है वो आपको गाइड करेंगे इन ऑल ऑफ दीज प्रोग्राम्स। तो बात करते हैं रिगार्डिंग दी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। सो आर्टिकल 155 अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो गवर्नर ऑफ अ स्टेट है उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो मतलब अपॉइंटमेंट इज बाय द प्रेसिडेंट, बट एक चीज याद रखिएगा कि ये एजेंट प्रेसिडेंट के नहीं होते, इनका काम होता है सेंटर की चीजों को जो है अपहोल्ड करना, ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना, बट दे आर द एजेंट ऑफ द सेंटर। अब बात होगी अगर टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर की, तो गवर्नर होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये प्लेजर डॉक्ट्रिन जो है कई बार सवाल के घेरे में उठी है इन मेनी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजमेंट्स। गवर्नर चाहें तो अपनी राइटिंग में एड्रेस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस, एंड सब्जेक्ट टू दिस प्रोविजन जनरली जो गवर्नर का टर्म होता है वो 5 सालों का होता है, लेकिन उसके पहले भी जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर देम या फिर उनको हटा भी सकते हैं। एंड जनरली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो ये है कि जनरली ऐसा होना चाहिए, बट जनरली ऐसा होता नहीं है, चाहे अब जनरली हम कितनी बार इस बात को बोल दें। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में एक जजमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने बोला कि किसी भी गवर्नर को आप आर्बिट्रेरी और कैप्रिशियस मैनर में हटा नहीं सकते हैं। 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी अंडर द फॉर्मर चीफ जस्टिस KG बालकृष्णन, जिन्होंने बोला कि गवर्नर कैन ओनली बी रिप्लेस्ड अंडर कंपेलिंग रीजंस, और उसमें उनके प्रूवन मिसकंडक्ट या अदर इरेगुलरिटीज़ को हाईलाइट करना भी ज़रूरी है। साथ साथ ये जो कंपेलिंग रीजंस हैं, ये उस पर्टिकुलर सिचुएशन के फैक्ट और सिचुएशंस ऑफ अ पर्टिकुलर केस के रीजनिंग के बेसिस पे होना चाहिए, बस हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। और ये लैंडमार्क डिसीजन आया था जब एक PIL फाइल की गई थी 2004 में, बस उस समय के बीजेपी के MP थे BP सिंघल साहब, जिन्होंने चैलेंज किया था रिमूवल ऑफ गवर्नर्स ऑफ यूपी, गुजरात, हरियाणा बाय द प्रीवियस यूपी गवर्नमेंट। तो जैसा मैंने शुरू में बताया कि जनरली इस लेवल का जो गवर्नर्स के चेंजेस होते हैं वो तभी होते हैं इतने मैसिव लेवल पे, जनरली जब क्या होता है कि अगर कोई नई सरकार आ रही होती है तो उसके बेसिस पे चेंजेस होते हैं। तो बेसिकली इसमें कमिटी रिकमेंडेशंस हैं, सरकारी कमीशन ने एंड जस्टिस मदन मोहन पुंची कमीशन ने रिकमेंडेशन दिए हुए हैं, दैट इज इन 1983 टू सेंटर स्टेट रिलेशंस, जिसमें उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में बताया कि उनको कंस्टिट्यूट करना है, उनका कंसल्ट करना जरूरी है रिगार्डिंग दिस सिलेक्शन ऑफ गवर्नर्स बाय द प्राइम मिनिस्टर। एंड पुंची कमीशन ने भी सिमिलर बात बोली थी कि इसमें PM, होम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर जो हैं उन्हें ये जो है गवर्नर को चूज करना चाहिए। सिमिलरली जो पुंची कमीशन उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के ऊपर सवाल उठाया, इट इज ऑल्सो आर्ग्यूड कि जनरली गवर्नर का भी इम्पीचमेंट किया जा सकता है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे कि बाकी प्रेसिडेंट का होता है हिंदी लोकसभा। तो दोस्तों ये था वीडियो, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने बता सकते हैं। बाकी इस रिलेटेड जो प्रैक्टिस MCQ है वो आप जरूर इसमें अटेम्प्ट करिए एंड लेट मी नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर बिलो। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेके है कि रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजर्विंग ऑफ बिल, एंड उसको लेके कंसर्न ये क्वेश्चन है।
बाकी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, Dipanshu27 सिंह, Dipanshu Singh UPSC, Dipanshu27S27 on Twitter. Rest, I'll see you in the next video. Thank you so much and Jai Hind. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।